बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके मिजाज बिल्कुल दुरुस्त होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज का बेटा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। उसकी डेफिनेशन में रिपीट करता हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को हमने इस तरह से डिफाइन किया था, व्हेन atomic orbitals of different shape and different energy intermix with each other and form a new set of hybrid orbitals with same shape and same energy. The process is called as hybridization. तो उसी प्रोसेस को आज हमने आगे लेके जाना है। हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे, sp3, sp2 एंड s। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की? व्हेन, या इस तरह से आप कर लें, द इंटरमिक्सिंग, किसकी इंटरमिक्सिंग? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1s एंड 3p orbitals to form a set of newly hybrid orbitals, a set of के बाद आप 4 भी लिखें, 4 newly hybrid orbitals with same shape and same energy, ठीक है, is called as sp3 hybridization। यानी हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप्स, जिसमें 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और उसके बाद जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसे हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैं इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं जी। हमारे पास है 1s, ये हमारे पास आ गया s की डायग्राम है स्फेरिकल, ये s एंड 3p, और p के 3 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं जी? वो मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में, px, py एंड सिमिलरली px, py और pz। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर और 2 इस तरह से होंगे और थर्ड को आप इस तरह से जो है वो ड्रा करेंगे, और इन सब का नाम होगा sp3 एंड sp3। तो आपको ये लास्ट टाइम भी मैंने बात बताई थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, इंटरमिक्स हो रहे होते हैं, बनते भी उतने ही हैं। 4 ऑर्बिटल्स विल मिक्स ईच अदर एंड 4 न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फाउंड, ठीक है। ये बात अपनी याद रखनी है, जितने ऑर्बिटल हमेशा आपस में मिलेंगे, इंटरमिक्स होंगे, नए भी उतने ही बनेंगे। तो दोबारा सुने, हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कितने हैं? 4 हैं, और सबकी शेप भी सेम है, सबकी एनर्जी भी सेम है। जबकि यहाँ पे आप देख लें, ये डंबल शेप है एक्स एक्सिस में, ये डंबल वाई में है, ये डंबल जी में, और ये स्फेरिकल है। सबकी शेप भी अलग है, सबकी एनर्जी भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो डिस्कस किया है डेफिनेशन को। इसको हम पॉइंट को नाम देंगे डेफिनेशन, ठीक है। ये है हमारी डेफिनेशन। उसके बाद ये है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है। अब ऑर्बिटल्स किस तरह से ओवरलैप करते हैं, ये हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उस चैप्टर को आप दोबारा से रिव्यू लेंगे उसका, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से रिकॉल हो जाएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और हमने इधर उधर से मुड़ के दोबारा जाना कहाँ पे है? कार्बन की तरफ जाना है, कार्बन और हाइड्रोजन की तरफ। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। कार्बन हैज द एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, 1s 2 2s 2, similarly 2p x, 2p y and 2p z।
इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और ये एम्प्टी है। ये है हमारे पास कौन सी स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जनाब एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये स्टोरी सुनाई थी कि एक्साइटेड स्टेट क्यों आती है, क्योंकि कार्बन जो है वो दिखने में डाईवेलेंट लगती है। ग्राउंड स्टेट में ये डाईवेलेंट है, जब 2 बॉन्ड्स बनाएगी तो एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एस के इलेक्ट्रॉन एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द pz ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ से s से किस तरफ चला जाएगा, pz में चला जाएगा। तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमारे पास बनेगी दैट इज कार्बन 6 इज इक्वल टू 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के अंदर 1, 2px, 2py और 2pz, इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन अब आ गया। अब ये देखिए ये पूरा सेकंड शेल है और इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेकंड शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, सबके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन्स है, बट एनर्जी इज नॉट इक्वल, शेप इज नॉट इक्वल। एस की शेप अलग है, px की, py की, pz की, सबकी शेप जो है वो अलग है और एनर्जी भी डिफरेंट है। तो हमने अब इनको क्या करना है, टू फॉर्म द सेम एनर्जी एंड सेम शेप ऑर्बिटल्स वी हैव टू इंटरमिक्स ईच ऑर्बिटल। तमाम ऑर्बिटल्स को हम क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। तो हमारे पास जो न्यू स्टेट आएगी दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्टेट। ऐसी स्टेट को हम बोलेंगे हाइब्रिड स्टेट, जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो आफ्टर इंटरमिक्सिंग, जब ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, कौन, ये ऑर्बिटल्स, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो हमारे पास जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट इज कार्बन 6 इज इक्वल टू 1s ने चूंकि हिस्सा नहीं लिया, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद एक s है और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं, ये जब आपस में मिक्स होते हैं तो हमारे पास जो हैं वो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनको हम इस तरह से एक बॉक्स के अंदर ड्रा करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सबका नेम क्या बनेगा, sp3। sp3 नेम है, sp3 ऑर्बिटल्स नहीं है, sp3 टोटल ओवरऑल ऑर्बिटल नहीं है। स्टूडेंट क्या समझते हैं कि एक s और 3 p मिले हैं तो एक ही sp3 बनेगा, रॉन्ग। sp3 इज द नेम ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और 4 के नेम क्या होंगे, sp3 sp3 sp3, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रा भी किया है कि ये sp3 के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन से पहले जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाद में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये 4 ऑर्बिटल्स बन गए, जिसको हमने इस तरह से आपके पास जो है वो मैंने डायग्राम बना दी है। दरमियान में स्टार शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई सेंट्रल एटम होगा जिसके ये ऑर्बिटल होते हैं। हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। ठीक है, तो अब ये डायग्राम जो बनी है इसकी ज्योमेट्री कैसी है, अगर मैं यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री को स्टडी करूँ, यहाँ हमने अभी एग्जाम्पल को भी स्टडी करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी होगी मीथेन। पहली एग्जांपल जो हमने स्टडी करनी है वो मीथेन है। अल्केन्स का पहला मेंबर जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। ठीक है, अगर इसकी लीनियर डायग्राम बनाएं तो ये आपके पास कार्बन जो है वो सेंटर में है, और ऐसे ही आपने ऑर्बिटल्स को लीनियर में आप ऑर्बिटल को एक लाइन से शो करते हैं। एक लाइन आपके पास ऊपर की तरफ आएगी जो बॉन्ड को शो करेगी, एक इस तरफ एक इस तरफ, और ये आपके पास यहाँ पे आ गए, और चारों तरफ आपके पास क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एंगल्स वगैरह हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये आपके पास लीनियर डायग्राम है। इसी को जब हम ऑर्बिटल में जो है वो देखेंगे तो मीथेन की डायग्राम बनाते हुए आपने पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है और हाइड्रोजन की भी लिखनी है। कार्बन की चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की लिखूंगा। हाइड्रोजन 1 इज इक्वल टू 1s1। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 1s के अंदर ही होता है, और s कैसा होता है, स्फीरिकल होता है। तो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे वो लूप की फॉर्म में होंगे, जबकि हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो स्फीरिकल फॉर्म में होंगे। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। कार्बन है यहाँ हमारे पास, हम इसको ब्लैक से ड्रॉ करते हैं। सेंटर में हमारे पास आगे कार्बन है। अब कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स 1 2 3 एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 ऑर्बिटल्स। देखें यही नहीं स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे बनाया था। कार्बन में
1s और 3p ने आपस में हाइब्रिडाइजेशन की और आपके पास 4 ऑर्बिटल्स बने विद sp3 और सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ईच ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल नहीं होता भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि बॉन्ड बने, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी बॉन्ड बनेगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? हाइड्रोजन देगा। ये जो हमने यहां पे हाइड्रोजन बनाया है, तो हाइड्रोजन का 1s1 s ऑर्बिटल आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करके यहां पे बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएंगे। सिमिलरली यहां भी 4 कॉर्नर्स हैं और 4 कॉर्नर्स पे क्या अटैच हो गया? हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई मीथेन की। अब कार्बन की ये स्ट्रक्चर देखें, आपको बुक में ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे ड्रा की आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होती। ये डायग्राम है इस तरह से कि 4 ऑर्बिटल्स आपके पास ऐसे अटैच होते हैं इस फॉर्म में, 3 नीचे और एक ऊपर, ठीक है। इस तरह से ये मैक्सिमम एंगल्स होते हैं इनके, 3 डाउनवर्ड होते हैं, 1 अपवर्ड। इसको जिस शेप में मर्जी आप घुमा लें डायग्राम वही रहेगी। इस तरह कर लें वही, इस तरह से कर लें वही डायग्राम। इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये ज्योमेट्री कैसी होगी? अगर हम ज्योमेट्री की हेडिंग दें तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी बनती है? ज्योमेट्री है जी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्रा मीन्स 4 और हेड्रल मीन्स कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स होते हैं इसके, 1 2 3 4। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। उसके बाद है जी हमारे पास एंगल्स। इसमें एंगल कैसा बनेगा? एंगल हमारे पास बनता है जी 109.5 डिग्री। ये आपने याद रखने हैं, 109.5 डिग्री इसमें एंगल बनता है। तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कि अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो हमारे पास देखें यहाँ एंगल है 109.5 डिग्री। इसी तरह यहाँ भी हम एंगल को शो कर सकते हैं 109.5 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी इसकी वो क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? चलें जी, अब इसके बाद हमने इथेन की एग्जाम्पल को स्टडी करना है। आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से कि डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन या राइट अ डिटेल नोट एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल ऑफ मीथेन या इथेन। कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो मीथेन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इथेन को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है इथेन की। इथेन में है जी 2 कार्बन, इथेन हैव 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी डबल से भी 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो 2 कार्बन का डबल बनता है हमारे पास 4, और 4 के भी आपने जो है वो 2 इससे ज्यादा रखने हैं, 6 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इथेन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C2H6, ठीक है। जब हम इसकी लीनियर डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से कार्बन कार्बन का आपस में सिंगल बॉन्ड और टेट्रावेलेंट होने की वजह से 3 वैलेंसी अभी बाकी रहती है, वो हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो ये 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे हर कार्बन पे। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ इस तरह से करके देखें कि एक कार्बन ऊपर लगी हुई है और हाइड्रोजन 3 नीचे हैं, तो क्या ये वही डायग्राम नहीं बनती टेट्राहेड्रल जो हमने वहां पे बनाई है? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने इस शेप में बनाई थी लॉन्गिट्यूडनल, अब हमने हॉरिजेंटल वे में बना देनी है। तो डायग्राम वही रहेगी, सिर्फ हमने उसकी डायमेंशन चेंज कर देनी है एक्सिस के हवाले से। अब हम इसको ड्रा करेंगे। कार्बन सेंटर में इधर आपने बना देनी, उसके 4 ऑर्बिटल्स बनाए पहले, एज यू हैव ऑलरेडी ड्रा इन द केस ऑफ मीथेन। इसी तरह से हमारे पास दूसरी कार्बन का 1 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल इसके बैक साइड पे होंगे,
ठीक है, तीनों के ऊपर आपने हाइड्रोजन ड्रा कर देने हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, इसी तरह से चौथा, पांचवा और ये छठा, और सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का अपना। यहाँ पे दोनों कार्बन के, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब आप देखें ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, तो sp3 ओवरलैपिंग है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसमें सारे ही सिग्मा है, हाइड्रोजन का भी हेड टू हेड ओवरलैप बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा वह sp3s की ओवरलैपिंग है। ये sp3 है और हाइड्रोजन का s है, लेकिन कार्बन के साथ sp3 है। मीथेन के केस में सारे ही sp3s की ओवरलैपिंग थी। ठीक है, ये ऐसी ओवरलैपिंग है। एंगल वही है हमारे पास, एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का, और ज्योमेट्री जो है वो आपके पास कैसी है, ज्योमेट्री है जी हमारे पास टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। क्लियर? तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह sp2 और sp दोनों को एक साथ जो है वो डिस्कस करके अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आने वाले 2 दिनों में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर 7 जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई क्वेश्चन, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग अपने क्लासरूम में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। कोई लेक्चर में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, मुझे भी और मुल्क को भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।